खरगोन के राधाकुंज परिसर में रविवार से योगी महर्षि परम पूज्य गुरुदेव श्री चरणाश्रित महाराज आमजन को भौतिक और आध्यात्मिक रहस्यों से परिचय कराएंगे। खरगोन के राधाकुंज परिसर में रविवार से परम पूज्य गुरुदेव श्री चरणाश्रित महाराज आमजन को भौतिक और आध्यात्मिक रहस्य से परिचित कराएंगे। इसको लेकर शनिवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए गुरुदेव ने कहा कि आमतौर पर अधिकतर लोग नहीं जानते होंगे कि श्वास या स्वर से भी दिनचर्या और शरीर पर असर पड़ता है। इतना ही नहीं, श्वास और स्वर को नियंत्रित कर परिस्थितियों को भी बदला जा सकता है। जी हाँ, यह सही है। यह सब स्वर योग की क्रिया से किया जा सकता है। स्वर और श्वास से जीवन में कैसे सकारात्मक और नकारात्मक आती है और इससे कैसे दूर किया जा सकता है, इन्हीं गुण रहस्यों को रविवार राधाकुंज मांगलिक परिसर में आम जन को जानने का अवसर मिलेगा। मध्य प्रदेश सहित नवग्रह की धरा पर पहली बार पधारेश्वर योगी महर्षि परम पूज्य गुरुदेव श्री चरणाश्रित महाराज ऋषिकेश दोपहर 1 से शाम 4 बजे तक मनुष्य जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के गुण रहस्यों से आमजन को विस्तृत परिचय करवाएंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान आचार्य शिव प्रिया ने महाराज श्री का सारगर्भित परिचय दिया। आचार्य दिनेश यादव, आचार्य देवमणि, आयोजन समिति के नीरज ठक्कर सहित बड़ी संख्या में अनुयायी मौजूद थे। गुरुदेव ने कहा कि स्वर योग वो साधना है जिस पर ब्रह्मांड की सारी शक्तियां काम करती हैं। यह विद्या शिव और शक्ति द्वारा दी गई विद्या है जो भारत की प्राचीनतम विधि है, जिसके प्रयोग से आप अपने घर, परिवार और समाज में प्रसन्नता पूर्वक रहते हुए सफलता प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी ने सभी को ज्ञान स्थल पर आने का निमंत्रण भी दिया। किस प्रकार का कल आयोजन रहेगा आपका? कल जो चर्चा है स्वर योग के ऊपर है। स्वर एक बहुत पुरातन विद्या है जिसमें जीवन के सभी समस्याओं का समाधान है, चाहे वो सांसारिक हो, आध्यात्मिक हो, मानसिक हो। हर एक कार्य की एक अपनी ऊर्जा और कालखंड होता है जिसमें करना चाहिए। अगर हम उसमें कार्य को करते हैं तो फिर हम उसमें सिद्ध हो जाते हैं, उसमें हमें सफलता मिलती है। अगर हम उसके विपरीत करते हैं तो असफलता मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पर हमारी नाड़ियाँ होती हैं 3, पिंगला नाड़ी, ईडा नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी। अगर हम पिंगला में भोजन करें हमेशा तो पेट में कभी कोई समस्या नहीं होगी, और अगर हम ईडा में भोजन करें तो फिर पेट की नाना प्रकार की समस्या हो जाएंगी। तो जैसे हमने कहा कि नाड़ियाँ होती हैं जिसमें कि कार्य करने पड़ते हैं, अगर हम विपरीत नाड़ी में कार्य करेंगे तो असिद्धि, असफलता और हानि होती है, क्लेश होता है। वैसे ही जैसे गृह प्रवेश इत्यादि जो शुभ काम होते हैं, अगर हम सही नाड़ी में करेंगे तो नाना प्रकार के सुख से उस घर में रह सकते हैं, और वही अगर विपरीत नाड़ी में, गलत नाड़ी और तत्व में करेंगे तो क्लेश, हानि और तरह तरह की बाधाएं उत्पन्न होगी जीवन में। तो जीवन की जितनी भी घटनाएं हैं स्वर में समाहित है। स्वर 24 घंटे की विद्या है। इसमें आपका कोई भी टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। अपने स्वर, नाड़ी और तत्व को देख के काम करके आप सिद्ध हो सकते हैं। सब काम में फायदा मिल जाएगा आपको, आप सफल हो जाएंगे और अंत में शिव की प्राप्ति होती है। तो ये 24 घंटे की विद्या है, इसमें बिना टाइम इन्वेस्ट के सबको करना चाहिए। हम यही आग्रह करेंगे कि कल इसके बारे में विस्तृत जानकारी, जो सभी योगों का योग है, सभी सारों का सार है, सभी कार्यों में सिद्धि प्रदान करने वाला है, चाहे वो सांसारिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे सोशल हो, चाहे इंटरपर्सनल हो, जिस भी स्तर पर कार्य है सब में सिद्धि मिलती है। आप हम सब यहाँ के जो नागरिक हैं खरगोन के, सबसे आग्रह करेंगे कि आप लोग कल के प्रोग्राम में आके इसकी विस्तृत परिचर्चा में भाग लीजिए और इसको समझ कर जीवन में उतारिए, ताकि जीवन में आपको सर्व सिद्धि की प्राप्ति हो। सारा रहस्य आपके अंदर छिपा हुआ है और उस रहस्य को जान करके आप अपने काल, प्रारब्ध और भाग्य को बदल सकते हैं और जीवन में रिद्धि सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। विगत कितने वर्षों से आप ये ज्ञान से कितने लोगों को लाभ पहुंचा चुके हैं? विगत 20 वर्षों में इससे लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं। पूरे विश्व में, अलग अलग देशों में, चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, चाहे ईस्टर्न जो इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान इत्यादि जो भी कंट्री हैं, लगभग सभी कंट्रीज में इस विद्या को प्रैक्टिस करने वाले लोग हमसे जुड़े हुए हैं और करते जा रहे हैं और कर रहे हैं कई वर्षों से। और अब इस समय खरगोन में मैं हैं, तो हम आशा करते हैं कि यहाँ के लोग भी इससे लाभान्वित हो गए और अपने जीवन में पूर्ण परिवर्तन और सर्व सिद्धि को प्राप्त करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।